बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे, फिट फाट की भी अच्छे से टेक केयर कर रहे होंगे। वेलकम करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल एचबी एवरी में, और साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को भी दबा दें। तो दोस्तों, आज की बात शेयर करूँगा कि अगर हम न्यू हैं इस फील्ड में और हम बर्ड बाय करना चाहते हैं बाय करेंगे तो लव बर्ड एक ऐसी फील्ड है जो एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, और हर बंदा इस फील्ड में आना चाहता है और पैसे इससे अर्न करना चाहता है। लेकिन बहुत से ऐसे मेरे दोस्त हैं जो इस फील्ड में बिगनियर हैं, उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं कि बर्ड किस तरह से बाय करना, बर्ड कहाँ से बाय करना और बर्ड की क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए। तो इसी से रिलेटेड आज मैं ये छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। मेरी छोटी सी कोशिश है, अगर किसी भी एक दोस्त को मेरी इस वीडियो से फ़ायदा पहुँचे तो समझे मेरी वीडियो का जो मेरा मकसद था वो मेरा मकसद पूरा हो गया। तो दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाया किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो दोस्तों, सबसे पहले आपने हमेशा याद रखना है कि मैं अपनी बात करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ कि अगर मैं मार्केट में बर्ड बाय करना जाता हूँ तो मैं किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखूँगा, कौन कौन से पॉइंट मेरे जेन में होने चाहिए, और उन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए मैं हमेशा बर्ड बाय करूँगा। सबसे पहले आपने कभी भी मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं अगर बर्ड बाय करने जाऊँगा तो सबसे पहले नंबर पर पॉइंट ये याद रखना है मैंने कि मैं कभी भी इम्पोर्टेड बर्ड पर नहीं जाऊँगा। क्यों? इसकी रीज़न है, इम्पोर्टेड बर्ड मोस्टली आते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं, मोस्टली में आई इन्फेक्शन होता है या और बहुत सी बीमारी, क्योंकि जब एक बर्ड इम्पोर्ट होता है आउट ऑफ कंट्री से आता है, क्योंकि उनका वहाँ का क्लाइमेट और होता है, यहाँ का पाकिस्तान का और है। तो जब पंजाब वाली साइड पर आएगा बर्ड पाकिस्तान में तो उसका क्लाइमेट चेंज होगा, बर्ड इसी सर्कल में आपका बर्ड मोस्टली ऐसा होता है कि इन्फेक्टेड हो जाता है। तो बर्ड में बहुत सी डिजीज़ आ जाती हैं इम्पोर्टेड बर्ड। सेकंड, ये जब भी आप इम्पोर्टेड बर्ड बाय करेंगे आपने उसके पेरेंट्स नहीं देखे होंगे कि इसके पेरेंट्स कौन से हैं, इसकी पेडिग्री क्या है। सेकंड नंबर पर हमेशा याद रखना है, आपने जब भी बर्ड बाय करना है तो आपने ब्रीडर को रेफर करना है, नॉट अ ब्रोकर। ब्रोकर का काम क्या होता है कि वो बर्ड कच्चा माल उठाता है, लो जी एक बर्ड इधर सप्लाई कर दिया, एक बर्ड इधर सप्लाई कर दिया, तो आहिस्ता आहिस्ता वो सारे बर्ड सेल कर देता है। थर्ड नंबर पर पॉइंट, जब भी आपने बर्ड बाय करना है तो आपको उसकी एज का लाजमी पता होना चाहिए कि जो मैं बर्ड बाय कर रहा हूँ उसकी एज क्या है। फोर्थ नंबर पर आपने कभी भी एक ब्रीडर से कभी भी पेयर बाय नहीं करना, यानी कि दो बर्ड ले लियो उससे तो वो पेयरिंग कर दे। इसकी रीज़न ये है कि एक जब ब्रीडर से आप वो दोनों बर्ड लगाकर उसकी पेयरिंग कर लेंगे तो उसकी ब्लड लाइन उस एक ही लाइन चाह रही होती है। आपने कोशिश करनी है कि दो डिफरेंट ब्रीडर से लेके बर्ड उसका पेयर बनाएं। फॉर एग्जांपल, अब ब्लू ऑफलाइन और ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू का हमें पीस लेना है। फॉर एग्जांपल, ब्लू ऑफलाइन ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल है और ब्लू ऑफलाइन की फीमेल है। तो हमने जो ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल होगा वो एक ब्रीडर से बाय करना है। यहाँ पर एक कहने के बहुत ही अच्छे ब्रीडर हैं, यासिर खान रोकड़ी साहब, और सेकंड बहुत से ऐसे जो नामवर लोग हैं, बहुत ही अच्छा काम है, कभी भी किसी को गलत चीज़ नहीं देते। तो एक बार आप यासिर खान रोकड़ी साहब से बाय कर लें और एक दूसरे ब्रीडर से बाय कर लें। तो ये आपने इस चीज़ को हमेशा फॉलो करना है। अब उसके बाद पॉइंट कि जब भी आपने बाय करना है तो क्वालिटी बर्ड बाय करना है। इसकी रीज़न ये है कि आपने जब भी अगर क्वालिटी बर्ड लेंगे तो कल को आप ब्रीड भी करा लेंगे, उसके बाद जब आपके पास पट्ठे आ जाएंगे, किस्त निकल आएंगे, तो उनको बेचने में आपको आसानी होगी। क्योंकि जो क्वालिटी बर्ड होता है उसको देखने से ही पता चल जाता है, और जो जहर होता है उसका वैसे ही पता चल जाता है कि ये जहर है। उसके बाद पॉइंट आता है कि जब भी आपने बर्ड बाय करना है उसके क्लोज बैंडेड रिंग होनी चाहिए, वो किस ब्रीडर का उसका रिंग लाजमी डाला होना चाहिए। उसके बाद पॉइंट आता है अपने रिंग नंबर देखनी है, आपने उसका DNA लाजमी लेना है कि ये जो मैंने बर्ड बाय किया ये मेल है या फीमेल है। उसके बाद पॉइंट है कि आपको पता होना चाहिए कि मैं फलां बर्ड बाय करने जा रहा हूँ, जो इसका आउटकम आएगा वो मुझे क्या आएगा। इसका सिंपल से मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपने जाना है गूगल पर लिखना है www.geneticalculator 1.3 रिंग लव बर्ड। तो सिंपल आपके सामने पूरा वो चार्ट आ जाएगा, उस पर आप लिखेंगे जिस तरह अब मैं पेयर की बात करता हूँ,
फार ब्लू यूविंग स्प्लिट होने का मेरे पास फॉर एग्जांपल मेल है और फीमेल मेरे पास अल्बिनो रेड आई की फ़ीमेल है। तो उस पर वो जो 1.0 होता है वो मेल होता है और 0.1 होती है वो फीमेल होती है। तो आपने क्या करना है 1.0 पे फार ब्लू यूविंग स्प्लिट होने का मेल डालना है और अल्बिनो रेड आई की फीमेल वहाँ पे उसके ऊपर क्लिक करना है। वहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स बने होते हैं। तो उसके बाद आपने जनरेट कर देना है। तो आपके पास सामने उसका रिजल्ट आ जाएगा कि जो हमें आउटकम आएगा उसके क्या चीज़ आएंगे। थर्ड उसके बाद पॉइंट आपने हमेशा बर्ड सेहतमंद बाय करना है। कभी भी कह लें कि अगर कोई बर्ड बीमार है या इन्फेक्टेड हल्का से भी इन्फेक्टेड है तो आपने वो बर्ड कभी भी बाय नहीं करना, क्योंकि अगर आप बर्ड बाय कर लेते हैं तो मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे जो बर्ड होते हैं हम अपने शेड में ला के छोड़ देते हैं, वो उनको भी इन्फेक्टेड करता है। उसके बाद पॉइंट आपने याद रखना है कि आपने जो भी बर्ड बाय करना है कि जिस ब्रीडर से बाय करना है आपने उसका नाम, उस बर्ड का नाम, उस ब्रीडर का नाम, उसका रिंग नंबर और वो क्या चीज़ है। अगर फॉर एग्जांपल स्प्लिट है तो स्प्लिट लिखें, जो भी है बर्ड उसकी सारी डिटेल आपके पास लिखी होनी चाहिए अगर आप बीइंग अ प्रोफेशनल फील्ड में होना चाहते हैं। उसके बाद क्या नाम लेते हैं कि जब भी आपने बर्ड बाय करना है तो क्या नाम लेते हैं आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, उसकी हर डिटेल पता होना चाहिए। आपने उसकी एक एक चीज़ देखनी है जब भी आपने बाय करना है। उसकी फिंगर, उसकी नेल, उसकी बीक, उसकी आई, कि आया कोई हमारा बर्ड इन्फेक्टेड तो नहीं है, उसमें कोई इशू तो नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मेरे से मैं भी रह गए हूँ, क्योंकि इस तरह वीडियो में ये बताना मेरे लिए जो मेरे पॉइंट्स जहन में आते गए वो मैंने आप सबके साथ शेयर किए। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मेरी होगी कि हमने बर्ड सेल किस तरह से करना, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि बर्ड हम ब्रीड भी करा लेते हैं, बर्ड पर सेल भी कर लेते हैं। उससे अगला स्टेप होता है बर्ड सेल करना जो हमारे पास, क्योंकि जब हम बर्ड सेल करेंगे तभी हमें कुछ फ़ायदा आएगा। और एक और चीज़ याद रखें कि जब भी आपने बर्ड का काम करना है, लव बर्ड, क्योंकि लव बर्ड एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर चुका है, तो आपने क्वालिटी पे फोकस नहीं करना, आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पे फोकस होना चाहिए। ये मेन पॉइंट हमेशा याद रखें। और इसी चीज़ में एक और मैं पॉइंट ऐड कर दूँ, अगर आप बिगिनर है, बिल्कुल नहीं पता, तो कोशिश करें कि बर्ड वो बाय करें जो आप इजीली सेल कर सकें। और फॉर एग्जांपल इजीली सेल अल्बिनो कमर्शियल बर्ड है, ये भी आप इजीली सेल कर देंगे। क्यों? आपने बर्ड ब्रीड कराया, थैली में डाले, आप जो 100 पिक के बाद ले जाएँ वो आपके पास इजीली परचेज़ कराएंगे। लेकिन आजकल ऐसा टाइम है कि अल्बिनो की डिमांड ही नहीं पूरी हो रही, हर बंदा अल्बिनो के पीछे है। और इस सीज़न में भी काफ़ी रेट हो अल्बिनो का, मैं रेट के ऊपर बात नहीं करता। उसके बाद डेकिनो, कैरिमिनो, ये बहुत ऐसे ही म्यूटेशन है जो आप इजीली सेल कर सकते हैं। तो आई होप सो कि दोस्तों आज की मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा हो तो वीडियो को आगे शेयर भी करते हैं और कमेंट में मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मेरी वीडियो किस तरह की थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।